तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल करेंगे फंक्शंस के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, अभी सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में है इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देन फाइंड फंक्शन ऑफ जीरो। इसको कैसे हम हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब फंक्शन ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो सिंपली हमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने पिछले एग्जाम्पल में कराया था डैश वन, पुट इन वन, और ऐसे भी लिख सकते हैं पुट इन अबव फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा एफ जीरो इज इक्वल टू एक्स जीरो डिवाइड बाय एक्स जीरो माइनस वन। अब इसको हल करेंगे। जीरो अपॉन जीरो माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, इक्वल टू जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। जैसे जीरो को डिवाइड किया माइनस वन से, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देन फाइंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, फंक्शन ऑफ करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट होती है, फंक्शन ऑफ कर्व ब्रैकेट वन अपॉन एक्स कर्व ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करें हम स्टेप बाय स्टेप। ये फंक्शन ऑफ वन अपॉन एक्स, तो इसको हम पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर ये जब आ जाएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में इसको फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे फंक्शन वन अपॉन एक्स, फंक्शन वन अपॉन एक्स, ये फाइंड हमारे को करना है सबसे पहले। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन गिवन, पहले जो फंक्शन दिया था वो लिखना है। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये निकालना हमारे को निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ वन अपॉन एक्स। तो हम करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इन, ये वन दे देते हैं, वन इन वन, इसको भी आप वन दे सकते हैं गिवन
एफ ऑफ एक्स 1 पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन 1। ये सिमिलरली वैसे ही इसको करेंगे। फंक्शन 1/x, ये 1/x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1/x डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू 1/x -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम। ये एक टर्म है, ये डिनोमिनेटर ऊपर, और ये भाग बड़ा वाला था, तो ये सारा ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये बटा में है तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? पहले हम इसको हल कर लेंगे। हल करने से देखो कैसे करना है हल। पहले इसको इक्वल टू 1/x डिवाइड बाय ये वाला डिवीज़न डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे हमने ये x की वैल्यू ये भरी है ना, और इस x में इस ये वैल्यू भरी है, ये जैसे यहाँ पे भर दिया डिवाइड बाय 1/x -1। अब ये आ गया ऊपर। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये नीचे वाली टर्म को। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, x आ जाएगा यहाँ दोनों का। इस x के इस x को डिवाइड करेंगे, तो x को जब x से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 होता है 1 माइनस। अब एक 1 बटा कुछ नहीं है, तो हम सोचते हैं 1 बटा 1 नहीं होता है, तो 1/1, तो x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x। अब इस x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुणा 1 x। अब आगे कैसे करेंगे? आगे मैं बताता हूँ। इक्वल टू, अब ये डिवीज़न में है तो इसको उल्टा करना होता है। अगर इसको हमने सिंपलीफाई करना हो तो इसको हमारे को इस साइन को, डिवीज़न के जो भाग का साइन है, इसको मल्टीप्लाई वाले साइन में बदलना हो तो ये टर्म लिखनी और ये उल्टी लिख देनी हमने। जैसे 1/x, अभी ये डिवीज़न का ना भाग का, इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा का लगा देंगे। जब गुणा हो जाएगा तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये सारी ऊपर हो जाएगी उल्टी, यानी कि बटा में x है तो हम x ऊपर लिख देंगे और इसके नीचे लिख देंगे 1 - x। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने का क्या तरीका है? अब देखो, ये x से ये x कट गया क्योंकि डिवाइड में है, ये x से ये x कट गया, तो इक्वल टू 1, ये 1 बटा 1 - x। ये वैल्यू आ गई हमारे को फंक्शन ऑफ 1/x की। यहाँ पे जो यहाँ पर करे थे फंक्शन ऑफ x, ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और हमारे को ये वाली टर्म निकल गई। ये वाली टर्म अब हमारे को फाइंड हो गई है। अब हमारे को निकालना है ये वाला, तो यहाँ डालेंगे हम इसको। हम अब इसका फंक्शन निकालना है तो इसको हम लिख देंगे फंक्शन ऑफ कर्ली ब्रैकेट फंक्शन कर्व ब्रैकेट 1/x कर्व ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू, ये चीज़ की वैल्यू हमारे को पता लगी ये, तो उसको कैसे करेंगे? तो इसको हम करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, जो एक्स की जो हमारे को फंक्शन एफ ऑफ एक्स है,
तो सेम अब इसी को हम, इसी टर्म को हम, ये जो टर्म निकली यहाँ पे, इसी टर्म को हम भर देंगे यहाँ पे। तो पहले तो हमारे को ये निकल गई, ये टर्म निकल गई है, ये टर्म निकल गई, ये टर्म। अब हमारे को क्या करना है, फाइंड इस पे फंक्शन ऑफ ये फंक्शन ऑफ 1/x। तो फंक्शन ऑफ 1/x क्या है, ये वैल्यू है। अब इसको हम लिखेंगे फंक्शन, ये वैल्यू पुट करेंगे 1/1 - x, ये आ गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, ये फंक्शन आ गया। अब इसमें दोबारा से वैल्यू क्या है, एक्स की, एक्स फंक्शन क्या है हमारे को, फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि फंक्शन गिवन, यहाँ भी हम गिवन लिख देंगे। ओहो, ये मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो गया, इधर गिवन फंक्शन क्या था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/(x-1)। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम आगे, ये वैल्यू डालनी है ना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई, तो ये सारी वैल्यू हमने भरनी है। तो हम ये लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 - x। तो ये इन यहाँ पे भरनी, इधर इस वाले फंक्शन में, टू इन टू। तो ये लिख देंगे फंक्शन ऑफ 1/(1 - x) इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x। ये एक्स की वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू निकाली ना, ये 1/(1 - x), फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ 1/(1)x। तो फंक्शन ऑफ 1/x की वैल्यू हमारे को आ चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे, एक्स की वैल्यू है 1/(1 - x), इसकी ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमारे को आई ना यहाँ पे, तो इसको हम डाल देंगे, ये देखो फंक्शन ऑफ 1/x ये बटा, सिमिलरली ऐसे कर देंगे, एक मिनट होल्ड। अच्छा, ये इसका ये था ऐसे। अब एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, ये 1/, सिमिलरली 1/(1 - x -1)। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका सेम, इक्वल टू 1/(1 - x) डिवाइड, जो मेन साइन है उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा पूरे में बटा 1 - x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, -1 माइनस, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे 1। तो इसको इससे जब करेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे इधर करता हूँ मैं, 1 - x डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 - x। अब इस 1 - x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई का ब्रैकेट लगाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है वो, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/(1 - x) डिवाइड बाय 1, इसको सोल्व करेंगे, 1 को इससे करेंगे गुणा, -1 है +1 है, -1 हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा बटा प्लस x बटा 1 - x।
अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, इसको सोल्व करेंगे 1/1 माइनस एक्स बटा ये कट जाएगा, एक से ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, तो ये आंसर ये आ जाएगा एक्स बटा 1 माइनस एक्स। अब ये डिवीजन का है तो इसको उल्टा करेंगे तो साइन तो ये इसको करेंगे 1/1 माइनस एक्स, डिवीजन का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी टर्म, तो ये हो जाएगा 1, ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा एक्स। अब इक्वल टू ये कट गया इससे, तो आंसर आ गया 1 बटा एक्स। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास वैल्यू फंक्शन ऑफ कर्ली ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 1 बटा एक्स, ये इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1/x। अब हमारे को फाइंड करना है फंक्शन ऑफ, जैसे ये था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में था, इधर ये क्वेश्चन में था फंक्शन ऑफ 1 बटा एक्स, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन कर्ली ब्रैकेट फंक्शन कर ब्रैकेट, इसको निकालेंगे, तो ये सिंपली हम ऐसे ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ 1 बटा एक्स। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 बटा एक्स, जो फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन है, तो इसमें भी हम ऐसे लिख देंगे एज गिवन फंक्शन इज, क्या है मेन फंक्शन था हमारा, ये मेन फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ भर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फंक्शन ऑफ 1 बटा एक्स, ये तो 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स यहाँ लिख देंगे बटा एक्स की वैल्यू 1 बटा एक्स माइनस 1, इसको हल करेंगे इक्वल टू 1 बटा एक्स अपॉन 1, ये मैंने बता दी थी कैसे करना है, पूरे में एक्स ले लेना, इसको एक्स को इससे डिवाइड करना, 1 आ गया, इन 1 के 1 से उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 आ गया, माइनस फिर इस x को यहाँ इसके कुछ नीचे नहीं है तो उससे हमें डिवाइड करना, तो x आ गया, और उस x को इससे मल्टीप्लाई करना तो ये आ गया। अब इसको और सिंपल करना है तो 1/x इंटू इस डिवाइड के साइन को हमने चेंज किया तो इंटू में आ गया। अब ये उल्टा लिख देना, एक 1 माइनस एक्स बटा एक्स है ना, तो इसको लिख देना x बटा 1 माइनस एक्स, ये कट गया क्योंकि ये सेम है, आंसर आ गया। आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, आंसर ये लिख देता हूँ, चलो 1/1 माइनस एक्स। तो फंक्शन ऑफ 1 बटा एक्स कितना है 1/1 माइनस एक्स इज द, ये आंसर है इसका, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3,
फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 7. देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई h. सिंपली क्या करना है हमारे को, एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू करनी है फाइंड, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू करनी है फाइंड, और एच में कोई फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे. तो अब सॉल्यूशन में पहले लिखना है कि हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी फाइंड करनी है, तो उससे लिख देंगे फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 3. ये फंक्शन हमारे को दिया है, फंक्शन दिया है तो ये दिया हमारे को, इसको फाइंड करना है, सॉरी इसको फाइंड करना है. तो फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन फंक्शन गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 7. अब सभी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच. तो फंक्शन ऑफ 3 प्लस एच को फाइंड करेंगे हमें, तो इसको कैसे करेंगे, पुट वैल्यू, पुट ये एक्स में वैल्यू ना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एच, ये 1 डाल देता हूँ इसको नाम, इन 1. तो फंक्शन एफ की वैल्यू एक्स 3 प्लस एच आएगा, 3 प्लस एच, इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम इसको करेंगे 2x की वैल्यू 3 प्लस एच स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू 3 प्लस एच माइनस 7. अब इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे हम करेंगे सोल्व. इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बता देता हूँ मैं. फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. वो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे. तो इसको करेंगे अब सोल्व. 2 इंटू ब्रैकेट है, ये a प्लस बी, तो a हम इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, h को. तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a 3 b h, तो a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, a हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3 इंटू बी एच. ये हो गया पूरा सोल्व. ये वाली टर्म आप आगे लिखेंगे प्लस 5 3 प्लस एच माइनस 7. आगे सोल्व करेंगे इसको, इक्वल टू 2, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 बार गुना किया है. मैं इसको सोल्व ऐसे कर देता हूँ, 3 इंटू 3 प्लस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर ही रहने देता हूँ मैं इसको, ठीक है. तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये एच स्क्वायर ही रहेगा, वेरिएबल है. प्लस इसको मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 6h प्लस 5 को मल्टीप्लाई के अंदर 5 दिए 15,
इसको इससे मल्टीप्लाई करें एच को तो +5h और ये -7। आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। 2 ब्रैकेट ये इसको 3 3 9 +h² +6h और इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 और -7, 15 से 7 गया तो 7 15 से 7 गया तो क्योंकि ये जो था माइनस का था प्रति 15 ये था। चलो फिलहाल हम कॉन्स्टेंट इसको ऐसे रहने देते हैं, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर देते हैं। तो ये 15 +5h -7। अब आगे सोल्व कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर बड़े टर्म को। तो 2 × 9 9 दूनी 18 प्लस ये प्लस का साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2h², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 दूनी 12h प्लस 15 +5h -7। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इक्वल टू ये कितने होते हैं 18 + 15, 18 और 15 कितने होते हैं? 18 और 15 होते हैं 5 8 और 5 हो गए 13 समझिए कि 33 और -7 26। तो ये आ गया 26 यहाँ पे बिना एच वाले सारे किए, एक ये एक ये एक ये। अब ये तो h² वाले कर देते हैं, h² वाले 2h² है, h वाले कितने हैं? एक h वाला ही है एक h वाला ही है, प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों प्लस कर देंगे 17h हो जाएगा। अब इसको अच्छे से थोड़ा लिख देंगे, पहले स्क्वायर वाला लिख देंगे 2h², फिर h वाला लिख देंगे प्लस 17h, अब ये 26 लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 + h = 2h² + 17h + 26। आगे इसको दूसरी टर्म हम सोल्व करेंगे। दूसरी टर्म कौन सी है? फंक्शन ऑफ 3, ये हमारे को फाइंड करनी है। तो फंक्शन तो दिए ही है, ये वाला फंक्शन था हमारे को दिया है। फंक्शन f(x) = 2x² + 5x - 7। तो पुट वैल्यू ऑफ इसमें लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x = 3 इन 1। तो फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा? इसमें 1 की वैल्यू है ना, ये है 1 फंक्शन की वैल्यू ये है। तो इसमें 2 × 3 होल स्क्वायर इधर प्लस 5x + 5 × 3 प्लस -7, ये -7 ये। अब इसको सोल्व करेंगे। फंक्शन ऑफ 3 = इसको सिंपली हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 × 3² मतलब 3 2 बार गुना प्लस 5 × 3 5 3 15 -7 = इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6 6 3 18 प्लस 15 -7, इसको हल कर देंगे आ जाएगा 26। तो फंक्शन ऑफ 3 ये आ गया।
अब हमारे को लिखना है, इसलिए ये साइन जो होता है इसलिए होता है दो डॉट, और इसमें लिखिए फंक्शन, ये हमारे को फाइंड करना था -f(3) डिवाइड बाय h। तो हमारे को इसकी वैल्यू आ गई थी फंक्शन ऑफ 3 + h की, क्या थी मैं भी बता देता हूँ, ये थी इधर 3 + h। 3 + h हमारे पास आया था 2h² प्लस 17h प्लस 26, और f(3) की आ गई वैल्यू 26। ठीक है, ये बीच में कुछ वीडियो रुक गया था इसलिए तो ये थोड़ा सा ये हो गया था। अब इसको करेंगे हम 2h² प्लस 17h प्लस 26 माइनस f(3) की वैल्यू 26 डिवाइड बाय h। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू 2h² प्लस 17h, 26 प्लस का है, ये माइनस का कट हो जाएंगे, डिवाइड बाय h। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद h जो है यहाँ h² को है, ये h है तो कॉमन ले लेंगे, तो h यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2h, क्योंकि इसका एक h हमने बाहर लगा लिया तो इसलिए 1h रह गया, h की पावर 1 लिखते नहीं हम, प्लस 17 का h हम यहाँ बाहर ले लिया तो 17 के पास एक ही h है तो उन्हें बाहर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय h। तो ये अब ये h एक ऊपर है कट गया इससे, तो आगे आ गया 2h प्लस 17, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 + h माइनस फंक्शन ऑफ 3 डिवाइड बाय h की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अगले वीडियो में थोड़ा इसको एडिट करने के बाद बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी वीडियो में। ओके, थैंक यू।